इस वीडियो में बात करते हैं पाइथन की, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग या शॉर्टकट में इसको कहते हैं हम जो है एफ स्ट्रिंग। और उसके साथ साथ हम एक और चीज़ की बात करते हैं फॉर्मेट। ये दोनों सेम ही काम करते हैं। और क्या काम करते हैं तो मैं यहाँ पर एक नया फाइल खोल लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एफ डैश स्ट्रिंग और फिर फॉर्मेट। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि नज़र आए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ स्ट्रिंग एंड फॉर्मेट। तो देखिए ये क्या करता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक दो वेरिएबल है, एक है मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने नाम दिया और इसको दो को भी मैंने एक असाइन कर दिया है, जैसे U-A-H। अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट करूँ तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक तो ये तरीका है कि A कामा और फिर B। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे एक ही लाइन में ये प्रिंट कर रहा है दोनों स्ट्रिंग को। इसके लिए हम एक और तरीका भी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग, या दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मेट। तो मैं दोनों ही आपको दिखा देता हूँ, इसका फ़ायदा भी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि जो है इससे पहले या इसके बाद जो है कुछ जो टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा। जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर आऊँगा डबल कोट्स और फिर खमा इस तरीके से करूँगा, इतना लंबा चीज़ हो जाएगा। इसके लिए आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, मैं डबल कोट्स लिखता हूँ। और पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये फॉर्मेट काम करता है। मैं यहाँ पर डबल कोट्स में जितनी भी कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ और दूसरा इसके लिए, पहला एक इसके लिए और एक इसके लिए मैंने दो ही कर्ली ब्रैकेट्स डबल कोट्स के अंदर मैंने कर दी है। फिर उसके बाद बाहर डॉट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या हम क्या लिखेंगे, यहीं पर हम वही वेरिएबल पास करेंगे जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप यहाँ पर स्ट्रिंग भी पास करते हैं डायरेक्ट, यानी इस तरीके से स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग इस तरीके से। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाई है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा A कामा B। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में जो भी मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ वो पहली वाली इसी चीज़ में चले जाते हैं, यानी इस फॉर्मेट में चला जाता है। इसके लिए यानी इस फॉर्मेट के लिए हम जो क्रिएट करते हैं वो डबल कोट्स के अंदर यानी स्ट्रिंग के अंदर हम इस कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज करते हैं। ये एक ही चीज़ हमें रिप्रेजेंट करती है एक ही वैल्यू को, दूसरा चीज़ रिप्रेजेंट करती है दूसरी वैल्यू को, चाहे वो स्ट्रिंग हो। अगर मैं तीसरा करूँ मिसाल के तौर पर यहाँ पर खान, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, अगर अब मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ये जो है ए बी के लिए है और ये जो है ये ए के लिए है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर यहाँ पर तीसरा लिखूँगा किस चीज़ के लिए, इस खान के लिए। तो जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पर लिखा है, यानी ए जो है ये इनाम है, बी जो है ये है और खान जो है लास्ट में मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है, तो ये पहली वाली में जो है ए आएगा, दूसरी वाली में जो है बी आएगा और तीसरी वाली में जो है ये खान आएगा। पहले मैं इसको चेक करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। मैं इसको मिटा देता हूँ इन दोनों को। अब अगर मैं रन करूँ, राइट क्लिक करके रन करता हूँ, क्या बात है कि मुझे कह रहा है इनामुल्लाह, बिल्कुल सही है जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको दिखाया था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान में मुझे मैं कुछ दे दूँ इसके दरमियान में, तो मैं यहाँ पर एक तो तरीका ये कि कॉलन और फिर डबल कोट्स, मिसाल के तौर पर इज़ मैंने लिखा है इज़। लेकिन अब अगर मैं रन करूँ, यहाँ पर देखिए मुझे इनाम इज़ कह रहा है लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है वो मुझे नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि आप देखिए ये पहला वाला तो इसको असाइन हुआ और ये दूसरा वाला इज़ को, तो ये तीसरी वाले को नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके लिए भी लिख दूँगा। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और इस पर करूँगा तो यहाँ पर देखिए मुझे सारा का सारा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप देखिए ये तरीका जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यही है कि हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ता है और यहाँ पर भी लिखना पड़ता है। इसके लिए एक और तरीका ये है कि हम यूज़ करते हैं एफ स्ट्रिंग यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग।
ये क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हटा के सेम टू सेम तरीका होता है, लेकिन डबल कोट्स के बाहर हमें यहाँ पर एक चीज़ लगाने पड़ता है, उसको हम कहते हैं एफ। या तो आप कैपिटल एफ लिखिए, या तो आप यहाँ पर कैपिटल एफ लिखिए या स्मॉल एफ लिखिए। ज़्यादातर स्मॉल एफ लिखते हैं तो मैं भी स्मॉल एफ लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है ये एफ स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर मैं किस तरीके से करूँगा, तो मैं यहाँ पर वही कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखता हूँ ए। इस ए का मतलब क्या होगा कि इस कर्ली ब्रैकेट्स के यानी एफ स्ट्रिंग के अंदर ए को वो करो। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, बी। सिंपल सा है, किसकी मदद से, एफ स्ट्रिंग की मदद से। यहाँ पर डबल कोट्स के बाहर हमें एक एफ लगाना होता है बस। और अगर मैं अब रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे कह रहे इनाम इज। यहाँ पर हमें तीसरा वो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट देना नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑलरेडी डबल कोट्स है यानी डबल स्ट्रिंग है। लेकिन हम स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं एफ स्ट्रिंग को या फॉर्मेट को। तो ये आपने याद रखना है, एफ स्ट्रिंग काफ़ी इजी है, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो याद रखना है कि यहाँ पर एफ लिखना है, चाहे वो बड़ा हो, कैपिटल हो या स्मॉल हो। मैं स्मॉल यूज़ करूँगा, आप भी स्मॉल यूज़ करें। अगर कैपिटल यूज़ करूँ यहाँ पर देखिए और अब रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे अब भी एज इट इज़ ही दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप कैपिटल यूज़ करें स्मॉल यूज़ करें, दोनों एक ही बात है। और यहाँ से हम यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है यहाँ पर हम डायरेक्टली स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये इसलिए चाहिए होता है ताकि हम जो है वेरिएबल को इसके अंदर लिखें, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वेरिएबल आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम एफ स्ट्रिंग को और फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं एक वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर ही डिस्प्ले करने के लिए। मेरे ख्याल में जो एफ स्ट्रिंग है वो बहुत ही इजी है, आपने देखा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो फॉर्मेट है वो भी यूज़ होता है, अक्सर हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो उसकी बाहरी लिखते हैं और फिर डॉट के साथ फॉर्मेट लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए ताकि मतलब इसका क्या है और इसको हम आगे यूज़ करेंगे ताकि आपको फिर पता हो।